केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और बायोलॉजी इन तीनों की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट किसका फेवरेट सब्जेक्ट है और क्यों। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज आपके सामने आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सी मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th में आनी ज़रूरी हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। यानी एक तरह से मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री इसका आपका टॉपिक है और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स लेके करके मैं आपको डिस्कस करूँगा। कुछ बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम को होते हैं तो वो बायो ले लेते हैं, तो मैथमेटिकल उनका पोर्शन मोस्टली बच्चों का वीक होता है, तभी वो बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। मोस्टली कुछ बच्चे इंटरेस्ट होता है उनको बायोलॉजी में, इसलिए लेते हैं, हालांकि उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका बायोलॉजी है और आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है तो पर भी आपको ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। पहली बात अब मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ 10। जब हम चीज़ों को पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्लास 11th में और 12th में भी। स्पेशली ये वीडियो यूज़फुल है 11th वाले बच्चों के लिए जो 10th करके आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 10th में वो 10 की पावर का है, तो उनकी क्लास 10th में है यानी 10, लेकिन वो 10 की पावर का यूज़ बहुत कम करते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और वो अपने वही पुराने तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको पावर ऑफ 10 का यूज़ करना आना चाहिए। मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ, जैसे कि 10 की पावर 0 है तो ये वैल्यू होती है 1। अगर 10 की पावर 1 है तो ये 10 हो गया। 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया। 10 की पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 हो गया। यानी जो पावर लिखा होगा उतनी बार उस टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना है। और ये केवल 10 की पावर के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी अप्लाई होती है, लेकिन साइंसेस में ज़्यादातर हमें 10 की पावर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए हमने 65 की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा 65 इंटू 65 इंटू 65। वो हर एक वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अब जैसे मान लीजिए 10 की पावर 4 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1 के बाद हम 4 ज़ीरो लगा दें, तो ये पावर ऑफ 10 होता है। पावर ऑफ 10 को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ इसके रूल्स हैं तो उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो आपने जैसे ये रूल ये सीख ही लिया है। पहला तो यही हो गया कि पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। अगर मान लीजिए 10 की पावर -1 लिखा है तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। मतलब कि 10 की पावर -1 जब नीचे आएगा तो ये 10 की पावर +1 बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 की पावर -3 होता तो ये बन जाता 1/10 की पावर 3। या मान लीजिए हमारा 10 की पावर 4 लिखा है, इसको अपॉन में ले जाना है तो ये 10 की पावर -4 बन जाएगा। तीसरा ये होता है कि जब हम 10 की पावर जैसे x है और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर y का, तो इसमें 10 वाली चीज़ तो कॉमन होगी, लेकिन 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो x प्लस y आ जाएगी। यानी कि पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इक्वल टू, इसमें कुछ भी आपका सॉल्व नहीं होगा, दैट विल रिमेन एज इट इज़। यानी कि ये 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y ही बना रहेगा। या मान लीजिए अगर हमारा 10 की पावर x माइनस 10 की पावर y होता तो ये 10 की पावर -x और 10 की पावर x माइनस 10 की पावर y बना रहता। इसमें कुछ सॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर इनटू होता तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है।
चौथे नंबर पे मान लीजिए 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y है, तो ये इक्वल टू होगा 10 की पावर x डिवाइडेड बाई 10 की पावर y है, तो ये 10 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। यानी अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपॉन 10 की पावर y, तो ये 10 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये 10 की पावर में हमको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर पावर पे पावर हो यानी 10 की पावर x और इसकी होल पावर y हो, तो ये वैल्यू 10 की पावर x इंटू वाई हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर होगी तो वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपको इजी करने होंगे, तो उसके लिए आपको ये 10 की पावर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 5 रूल यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन 5 रूल की मदद से आपको ये 10 की पावर का खेल समझ में आ जाएगा। इसको आपको यूज़ करने की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको सब फॉर्मूले लिख दिए हैं, मैं यहाँ पर कुछ आपको करके ज़रा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, क्योंकि 2 + 3 होता है 5। अगर ये लिखा होता 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 - 3 हो जाता, तो 10 की पावर ये 2 हो जाता। अगर ये लिखा होता 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर 8 हो जाता, क्योंकि ये -3 वाली पावर जब ऊपर आएगी तो ये इंटू में 10 की पावर +3 हो जाएगी, ये जब ऊपर जाएगी, और 5 + 3 जो होता है वो 10 की पावर 8 होता है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में क्लास 8th 9th 10th इन सब क्लासेस में आपने इस तरह के टर्म को यूज़ करना सीखा होगा, बट इन केस ऑफ 10 पावर ऑफ 10 वो आपने यूज़ नहीं किया होगा, और आप जब यहाँ पर पहुँचोगे तो ये चीज़ आपको कोई बताएगा भी नहीं। और याद रखना बच्चों, जो चीज़ कोई नहीं बताएगा वो अपन बताएगा। जो कुछ कहीं नहीं मिलेगा वो यहीं मिलेगा, इसी चैनल में, केमिस्ट्री गुरु विष्णु, उनके चैनल पे। आप याद रखिएगा इस बात को। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसको मैं पूरा भी करता हूँ। मैं यहाँ पे YouTube में हंसी खेल करने नहीं आया हूँ, दुनिया के लोगों को केमिस्ट्री, सही नज़रिया केमिस्ट्री का देने जा रहा हूँ। तो ये आपकी पहली चीज़ हो गई जिसमें कि मैंने आपको पावर ऑफ 10 के बारे में डिस्कशन किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अब 10 की पावर के बाद हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ वो लोग करते हैं जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। I mean to say that people which are related with sciences have to use this scientific notation। हमें बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे छोटे नंबर्स यूज़ करने पड़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का इकोनॉमिक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़, इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ साइंस के साथ है। अब जैसे मैं केमिस्ट्री यूज़ करता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मुझे साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करना चाहिए वैल्यूज़ को लिखने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिखना। मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे करके कुछ इसको एक्सप्रेस करना, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। इसमें एक जो हमारा ये वाला जो टर्म होता है, ये इसका डिजिट होता है, ठीक है। और जो ये आपको x दिख रहा है, ये इसकी पावर या एक्सपोनेंट होती है। ये पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। जो डिजिट होता है हमारा, वो 1.00 एंड सो ऑन से लेकर 9.00 9.999 एंड सो ऑन तक जाता है। यानी ये जो भी वैल्यू हमारी होगी वो 10 से बड़ी नहीं होगी, मतलब कि ये वैल्यू हमारी होगी अप टू 10, यानी कि ये वैल्यू होगी बिटवीन 1 to 10, एक्सक्लूडेड 1 and 10। मतलब 1 से शुरू कर सकते हैं और 10 नहीं ले सकते, 10 से कम तक हमको रखना है, 1 to 10।
ठीक है। तो ये हमारा डिजिट वाली वैल्यू होती है। इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल प्लेस करना होता है। डेसिमल प्लेस करेंगे आफ्टर 1 डिजिट, यानी एक ही होल नंबर होता है, मतलब इसमें 1 होल नंबर एंड देन डेसिमल, और ये हमारा 10 की पावर में होता है। किसी भी वैल्यू को हम अगर ऐसे एक्सप्रेस करें तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। जैसे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारा एक साइंटिफिक नोटेशन है। ये हमारा एक जो टर्म है ये डिजिट है हमारा, और ये जो हमको दिख रहा है ये एक्सपोनेंट है, और इसको हमने 10 की पावर में एक्सप्रेस किया है। इसको जब हम बोलते हैं तो ये वाली इस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि वैल्यूज़ को हमको इस फॉर्म में लिखना। तीसरी बात जो आपको इसकी समझने की ज़रूरत होती है वो देखिए ये होती है कि जैसे मान लीजिए 6022 इंटू 10 टू द पावर 20 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन, नॉट साइंटिफिक नोटेशन। हमसे कहा गया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखिए, तो इसी वैल्यू को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमारी इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसकी आप वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू आपकी वही रहेगी, लेकिन आपको करना इसमें सिर्फ इतना है कि इसको 6.022 यानी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल और उसके बाद 10 की पावर 23 हो गया। अब सवाल ये है कि ये कैसे आया, तो इसके लिए छोटे से 2 रूल आप याद रखिए। ये देखिए डेसिमल है, इसके हम राइट की तरफ आ रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ, डेसिमल से लेफ़्ट की तरफ। लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो हम पॉजिटिव करेंगे, ये डेसिमल है हमारा, और इसके हम अगर राइट में आएंगे तो हम इसको नेगेटिव करेंगे। ये छोटी सी बात आपको याद रखिए। वैसे हमेशा कहा जाता है कि राइट पॉजिटिव होता है, लेकिन राइट यहाँ पर फिलहाल नेगेटिव हो रहा है। जैसे आप इसी वैल्यू में देखिए कि हमको यहाँ पर 6022 दिया हुआ है, देयर आर 4 होल नंबर्स, और हमको इसको 10 की पावर में रखना है। यानी मोटे तौर पे हमने ये मान लिया कि हमारा डेसिमल अब इन 4 डिजिट तक तो है नहीं, इसके बाद डेसिमल लगेगा, इसको हमको यहाँ पे लाना है। तो ये 1 2 3 डिजिट हमने इसको लेफ़्ट की तरफ लाए, लेफ़्ट की तरफ लाए तो पावर में पॉजिटिव करना है, यानी 20 था तो उस पर 3 ऐड कर देना है, वो 23 बन गया हमारा। समझ में आई बात? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, और हमको इसमें उसको उस देसी तरीके से नहीं हमको करना है। मैं आपको एक और जैसा वैल्यू देता हूँ। जैसे मान लिया हमको दिया होता 0.0005467 इंटू 10 टू द पावर -20, और हमसे कहा जाता कि भैया इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो हम क्या करते, इक्वल में जाते और डेसिमल के बाद एक ये तो 0000 यहाँ तो है नहीं, हमको ये डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है 5 और 4 के बीच में। पहले हम वैल्यू लिख दो 5.467 हमने लिख दिया इंटू 10 की पावर -20। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 प्लेस तक जा रहे हैं, तो मतलब आपको क्या करना है, -4 करना है। सिंपल सी बात है। राइट में जाएंगे तो माइनस करना है, लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस करना है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5.467 इंटू 10 की पावर -24, एंड नाउ द वैल्यू इज इन साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल, इसको ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, उसके आगे कितनी भी वैल्यू हो सकती है, डेसिमल के बाद कितने भी प्लेस तक हो सकता है। 10 की पावर -24 हमने किया, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। ये पॉइंट नंबर हमारा हमने डी लिया। एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर और बता देता हूँ आपको, इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास होता 5 4 7 6
0.873 इंटू 10⁻41। और अब हमको इसको डेसिमल यूनिट सिस्टम में रखना होता। तो ये अब देखिए हमको डेसिमल को यहाँ पर लाना है, इस जगह पर लाना है। डेसिमल हमारा यहाँ पर है, इसको हमको यहाँ पर लाना है। तो किधर ला रहे हैं हम? इसको हम लेफ्ट पे ला रहे हैं। और लेफ्ट पे लाएंगे तो प्लस होगी पावर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में कितने डिजिट हैं? तो 1 2 3, 3 डिजिट। तो पहले हम क्या करेंगे? 5.476873 लिख लिया। फिर 10⁻41 प्लस 3 कर दिया हमने। 3 डिजिट हमको मिले। लेफ्ट में जब आएंगे तो पॉजिटिव करना है। तो ये वैल्यू आएगी 5.4766873 इंटू 10⁻44। ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको देखिए ताकि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। पहली बात, साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर समथिंग। इसका मतलब है ये वैल्यू 10 के अंदर होगी, 10 तक होगी। ठीक है, 1 से शुरू होगी और 10 पे जाके वो ख़त्म हो जाएगी। यानी ये 2 डिजिट नहीं आएंगी, एक ही डिजिट रहेगी। उसके बाद इसमें ऐसे इसको हम लिखते हैं। तीसरी बात है कि अगर हमको किसी वैल्यू को साइंटिफिक फिगर में कन्वर्ट करना है, जैसे 6022 है और इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमने डेसिमल मान लिया कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल रहा है, बिकॉज यहाँ कोई डेसिमल था नहीं। इससे हमको इसको लेफ़्ट में लाना है, 1 2 3 डिजिट लेफ़्ट पे लाना है। तो लेफ़्ट पे जब हम लाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 20 + 3 करोगे तो 23 आ जाएगा और ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में बन जाएगी। तो ये लेफ़्ट में करेंगे तो पॉजिटिव, राइट में करेंगे तो नेगेटिव। और इसके लिए हमने 2 वैल्यू आपको समझाई थी। ठीक है, इसको भी आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी बात आपको मज़ा आएगी। पॉइंट नंबर 3 है यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर लिटरेरी मीन्स मीनिंगफुल डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग, इस तरह के ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर 1 में मेंशन किए गए हैं। और वैसे चैप्टर 1 की पूरी समरी आप लोग आई लिंक पे जाके देख सकते हो। आई पे जाइए, उसको क्लिक प्रेस करिए तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आपकी चैप्टर की पहले चैप्टर के पूरा चैप्टर है, फुल चैप्टर है, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स पहले हमको समझना है, इसका बेसिक्स में रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के रूल में ये होता है कि अगर लेस देन 5 है, आपको ये आता भी होगा, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, तो उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। और अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं 1। लेकिन अगर 5 होता है, इफ़ 5, और इसको हमको हटाना है, इस टर्म को राउंड ऑफ करना है, तो हमारे 2 रूल होते हैं। फॉर ऑड ऐड 1, फॉर इवन नो चेंज। ज़्यादा बहुत लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग हमको आनी चाहिए। एक इशारा है, कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इंटेलिजेंट है तो उसको ज़रा सा आइडिया दे दो, वो बात समझ जाता है। तो 3 जो बातें आपको जो याद रखनी है, वो 3 बातें आपके सामने हैं। अगर 5 से छोटी वैल्यू है और उसको हमें राउंड ऑफ, मतलब उसको हमें आउट करना है, ऑफ करना है, गैप करना है, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं होता है। उसकी पहले वाली वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना है। अगर 5 से ज़्यादा है तो 1 को ऐड कर देना है। और अगर 5 है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। इन केस ऑफ ऑड वैल्यू ऐड 1, फॉर इवन नो चेंज। ये बात 5 के लिए नहीं लिखी है, 5 के पहले नंबर के लिए लिखी है। लेट्स हैव अ फ्यू एग्जाम्पल। मैं आपको देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 4.3044 और हमने इसमें आपसे कहा कि ये वाली एक वैल्यू राउंड ऑफ करनी है। एक वैल्यू हमको राउंड ऑफ करनी, 4 को हमको हटाना है। तो चूंकि 4 को हमको हटाना है, इसलिए इस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये राउंड ऑफ हो के वैल्यू 4.304 बन जाएगी। मान लीजिए इसी वैल्यू में 4.3
3044 में ये हमें दो टर्म्स हटाने हैं। ये दो टर्म अगर हमको हटाने हैं तो फिर हमने देखा कि जो पहला टर्म है, हटाने वाले टर्म में जो पहला टर्म है, जहाँ तक हमको वैल्यू रखनी है, हमको 0 तक रखना है, तो 0 के बाद जो भी टर्म आएगा, मतलब पहला टर्म 0 के तुरंत बाद वाले का पहला टर्म वो 5 से ऊपर है कि 5 से नीचे, ये देखना है। तो ये 4 है, लेस देन 5 है, तो इसको हटा देंगे तो इधर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये 4.30 ही रहेगा। और अगर मान लीजिए कि यह 4.3044 यहाँ तक हमें हटाना है तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू हमारी 4.3 बन जाएगी। ये जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब मान लीजिए दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया कि वैल्यू होती 50.7846 मान लीजिए वैल्यू होती। अब हमको मान लिया इसको राउंड ऑफ करना होता, ये हमको ये 4 डिजिट हटानी होती, फिर हमको मान लिया ये 3 डिजिट हटानी होती, फिर हमको मान लिया ये 2 डिजिट हटानी होती, और फिर हमको मान लिया 1 डिजिट हटाना होता। तो अब हमारी जो अगली वैल्यू राउंड ऑफ होके होगी वो क्या आएगी? तो जब हम इसमें हटाने जा रहे हैं तो 7 के ठीक बाद जो पहला टर्म है वो 8 है, तो हमें 8 पे फोकस करना है। इट इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा होने की वजह से इसके पहले वाले टर्म में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 50.8। ये बहुत सरल चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेटा सॉरी टू से आपने साइंस गलत पिक कर ली है। आप अपनी साइड बदलने के बारे में सोचिए, और अदरवाइज़ आप न्यूमेरिकल्स को फ़िलहाल भूल जाइए। फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और मैथ अगर ले लिया है तो आप मैथ में पास नहीं हो पाओगे। अब अगर अगला मान लीजिए टर्म है और हमको ये 3 टर्म मतलब हटाना है, तो 8 तक रखना है, मतलब इसके तुरंत बाद 4 है और ये लेस देन 5 है। लेस देन 5 होने की वजह से क्या होगा कि इसके पहले की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 50.78 विल रिमेन 50.78। सॉरी, इसमें देखिए हमने 1 ऐड किया था, इसमें देखिए कोई चेंज नहीं क्योंकि 4 था। अब मान लीजिए हमको ये टर्म हटाना है, फिर से आप समझिएगा बात को, आपको टर्म रखने कहाँ तक है? 4 तक रखने, और आपको ये वाला हटाना है। तो जो पहला टर्म 6 है, ये 5 से ऊपर है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें एक हमको ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5 हो जाएगा, 785 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसमें मान लिया हमको एक सिर्फ टर्म हटाना है तो 50, और जो कि 5 है, ये 5 है, और 5 के ठीक पहले 5 को राउंड ऑफ करना है। 5 के ठीक पहले ये जो नंबर है ये ऑड है, सॉरी इवन है, तो इवन होने की वजह से इस 5 को ऐसे ही हटा देंगे। लिखा है इवन के लिए कोई चेंज नहीं होगा, 50.7846 ये आएगा। ये बेटा जो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो ये आपको पता है कि लॉकडाउन 3.0 इसका पहला दिन है, और सुबह सुबह सब्ज़ी बेचने के लिए लोग आते हैं, तो इस तरह की आवाज़ आपके घरों के बाहर भी आती होगी। ये वही आवाज़ है। अब वीडियो को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी 6 आ गई। इसके बाद के 5 को हमने एज इट इज़ हटा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो तीसरे मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ उसमें सिर्फ मैं 5 को लेके चलना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 546.7635। अब मान लीजिए कि इस 5 को हमको हटाना है, तो अगर 5 को राउंड ऑफ करना है तो 5 के जो ठीक पहले टर्म है वो देखिए ऑड है। 5 के केस में क्योंकि 5 ना तो कम है ना ज़्यादा है, तो 5 में हम क्या करेंगे, तो ये चूँकि ऑड है इसलिए 1 ऐड कर देंगे, यानी 3 बन जाएगा 4। बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो जाएगा। मान लिया होता 302.6785 और इस 5 को हमको हटाना होता, तो इसके 5 के ठीक पहले ये इवन है,
इसलिए इन केस ऑफ इवन देयर विल बी नो चेंज। 302.67 8 विल रिमेन 8। तो ये आपको पहला तो ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें आपको इसका बेसिक की, क्योंकि जब राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो आपको राउंड ऑफ के रूल सिग्निफिकेंट फिगर में लगाने पड़ेंगे। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाक से, ठीक है। अब इसी के अगर हम आगे बढ़े हैं तो जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप आईएससी बोर्ड के हो, आईएससी बोर्ड के हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, और बोर्ड में भी नहीं मिलता है। मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है। अब आपको जब कैलकुलेटर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर रीजनल बोर्ड अलाउड नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको करने का तरीका यही है कि आपके कैलकुलेशन के तरीके बढ़िया होने चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ रूल बताने जा रहा हूँ, रूल्स फॉर एडिशन। आपको अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी इस चीज़ की होगी कि भैया हम बिना कैलकुलेटर के सही कैलकुलेशन कम टाइम में कैसे करें। तो उसके लिए अब आप क्या करते हो कि कुछ चीज़ों को राउंड ऑफ करते हो, बड़ी वैल्यू है तो उसको थोड़ा रिड्यूस करते हो। तो उसको मनमाने तरीके से मत करिए, उसको करने का एक तरीका है बच्चों, उस तरीके को आप अप्लाई करिए, उस तरीक़ों को आप यूज़ करोगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो रूल्स जो बनाए हैं साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, फिजिसिस्ट लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने, और मैथमेटिशियन लोगों का भी उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। तो अगर हम रूल्स एडिशन के पर्पज़ के बनाने चाहें तो अगर हमको कुछ वैल्यू दी गई है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 20.321, 12.11 और 32.41। अब मान लीजिए हमको कहा गया कि इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करें, ठीक है। तो अब हमने, और यहाँ पर मान लिया ये 3 आ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे मान लिया ये 2 आ रहा था, तो अब हमने ऐड किया। ऐड करने के लिए अच्छा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल हमारे सेम लगते हैं। जो रूल हमारा एडिशन का लगता है वही रूल हमारा सब्ट्रैक्शन का भी लगता है। तो अब हमको करना क्या है कि पहले हम इनको नॉर्मली ऐड कर दें। 3, 3, 4, 8, 4, 6, ये हमारी वैल्यू आई। अब अगर इतनी वैल्यू को ले जाके कहीं मल्टीप्लाई वगैरह या डिवाइड करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो हम अपने मन से राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर में फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए हमको रूल्स जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल वो हमको लगाने हैं। तो इसमें हमको 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं। 0 भी होता तो वो भी डिजिट माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1, 1, 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें आपका 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होगा, यानी कि ये मैं लाइन लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ decimal places as having in case of term having लीस्ट डेसिमल प्लेस। देखिए ये लाइन लिखनी ज़रूरी थी इसलिए मैंने इसको लिखा। फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन केस ऑफ टर्म हैविंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि इन 3 वैल्यू में ये वाला जो टर्म है हमारा, इस टर्म में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो जब हम राउंड ऑफ करें तो 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक रखें, यानी कि हमको ये 3 को हमको राउंड ऑफ करना होगा। और जब हम राउंड ऑफ करेंगे, देखिए यहाँ पर ये नियरली इक्वल होता है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करते हैं
तो ये नियरली इक्वल का मैंने साइन लगा दिया, क्योंकि ये जो टर्म है 3 ये 5 से छोटा है, इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा होना चाहिए फाइनल आंसर। समझ गए बात को? ये सेम रूल आपका डिवीज़न के लिए भी लगेगा। देखिए ये एडिशन के लिए हो गया हमारा। अब जैसे मान लिया मेरा डिवीज़न है, जैसे 82.3297, इसमें हमने 21.115। अब मान लीजिए कि ये वैल्यू हमको इसमें माइनस करनी है, तो अब हम पहला काम क्या करेंगे कि इसको नॉर्मली माइनस कर देंगे। 0.721.16 ये हमने कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे जो रूल एडिशन में लगता है वही सब्ट्रैक्शन में लगता है। तो इस वाले में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेसेस है, जबकि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमको क्या करना है, लीस्ट वाले में हमें आंसर अपना रिपोर्ट करना है। सो दिस वैल्यू विल नियरली इक्वल टू, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक लेना है और उसके बाद के टर्म को हमें हटा देना है। 61.21 और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 जो है ये 5 से वैल्यू इसकी बड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा रूल हुआ डिवीज़न का। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये तो सब्ट्रैक्शन है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, लीस्ट किस में है। अब हमारा रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है। तो इसमें क्या हमारा होना चाहिए, फाइनल आंसर शुड हैव same number of decimal places as in case of term with least SF, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें डेसिमल प्लेस लीस्ट चाहिए, इसमें पूरी सिग्निफिकेंट फिगर हमको लीस्ट चाहिए। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो रूल मैंने बता दिया। मतलब जब आप राउंड ऑफ करते हो तो एक बेसिक बना लेते हो कि हम डेसिमल के बाद बस 2 प्लेस तक रखेंगे या डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक रखेंगे, तो वो भी काफ़ी हद तक हम आंसर में सही आएंगे। लेकिन अगर हमें सटीक आंसर चाहिए तो हम अगर इन रूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम आसान होगा। इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। मैं ज़रा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का आपको और रूल बताता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर। ये जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो आप कैलकुलेशन बड़े कैलकुलेशन अगर आप फंस जाते हो तो फिर आप वहाँ पर गलतियाँ करने लगते हो। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक टर्म लिया 42.46 इंटू 1.31, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई 55.6226। पहले हमने इसको पूरा फुल अब यहाँ से राउंड ऑफ कर दोगे, यहाँ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको पहले हमने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद अगर हमने देखा तो इस वाले टर्म में 1 2 3 4, इसमें हमें डेसिमल प्लेस नहीं देखना है, इसमें हमने पूरे सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 2 3, इसमें हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा फाइनल आंसर किस में होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 1 2 3 हमको यहाँ तक लेना है, उसके आगे हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करेंगे तो ये पहला टर्म 2 है, 5 से लेस है, तो ये हमारा 55.62, ये हमारा 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इस वैल्यू को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने एक और वैल्यू ले रखी है, मान लीजिए 432.76 और इसको हमको डिवाइड करना है 23.1 से, और ये वैल्यू हमारी 18.7
3, 4, पहले हमने डिवाइड कर लिया, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब हमको करना ये है, देखिए ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपका आंसर कैलकुलेटर के आंसर को टक्कर दे सके और उसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाने वाली है। अब आप देखिए इसमें आपके हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो हमको कम वाला लेना है, हमको 3 तक लेना है, मतलब यहाँ तक हमको लेना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 18.7, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जो रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए लगाते हैं वो अलग है, और जो हम डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए लगाते हैं वो अलग है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। ये हमारी जो तीसरी बात हुई। चौथी बात मैं भी इसी में बता देता हूँ आपको कि यूज़ ऑफ लॉग टेबल। तो स्टूडेंट आज के दौर में लॉग टेबल चूँकि एग्ज़ाम के दरमियान दी नहीं जाती है और कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर पाते हो, और कुछ बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको लॉग टेबल केमिस्ट्री में यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास में तरीका बड़ा सीधा साधा है, और वो तरीका ये है कि आप लॉग टेबल का यूज़ करें बिना लॉग टेबल यूज़ करते, मतलब विदाउट हैविंग लॉग टेबल। तो आप आई पे जाके प्रेस करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो मैं बना चुका हूँ, विदाउट हैविंग लॉग टेबल। तो आप उससे अगर प्रैक्टिस करोगे तो भारी भरकम कैलकुलेशन भी आप इजी कर लोगे। तो इसको अब आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा अच्छे से ले लीजिए। अब 5 नंबर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अभी तक जो मैंने 4 पॉइंट में बताया वो आपको एक तरह से कैलकुलेशंस बताई, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और क्या क्या आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है जिससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो। लेकिन अब न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी यूनिट्स एंड डायमेंशंस की भी। दोस्तों मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा 100th वीडियो है, सो प्लीज़ कंग्रेचुलेट मी कमेंट सेक्शन में। और 100 वीडियो मैंने बनाए और मेरी अब कोशिश होगी कि 200 वीडियो तक मैं और तेज़ी से काम करूं। उसके लिए आप सब लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। सहयोग करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। 2 काम आपको करने हैं। कमेंट करो बहुत अच्छा है, लाइक करो बहुत अच्छा है, शेयर करो बहुत अच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब आप ज़रूर करो। तो ये आपका मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल इसको एडिशन बनाना चाहता था, और इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूँ। क्योंकि एक ये मान के चलिएगा कि आप कुल मिला के 10 to 15 to 20% इसका वज़न रहता है। अगर हम 70 में बात करें तो न्यूमेरिकल का वज़न ISC बोर्ड में करीब 20 होता है, 20 कम नहीं होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। और 10% के ऊपर निकल गया। और अगर ISC बोर्ड में, CBSE बोर्ड में बात करेंगे तो उसमें भी 13-14 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं आउट ऑफ 70। तो उसमें भी अगर हम मान के चलें तो उसमें भी मामला ठीक परसेंट, मतलब 20% के अराउंड आपके न्यूमेरिकल आते ही हैं और पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। और ये मैं उसी से रिलेटेड आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पहले अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एक हमारे होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जो इसी से डिराइव किए जाते हैं। और इसमें हमको मेनली फॉलो अभी करना है SI यूनिट। मेरा मकसद इस वीडियो का कुछ और है। हर एक वीडियो का एक अपना अलग मोटिव होता है, हर एक वीडियो की अपनी एक अलग कहानी होती है। उस वीडियो में मैं जो समझाना चाहता हूँ वो अगर आपके दिमाग तक गया तो मेरा काम पूरा होता है। तो मेरा मकसद इसमें कुछ और समझाने का है। मैं यूनिट्स पे स्पेशली नहीं जा रहा हूँ। फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है 7 होते हैं। किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है, एम्पियर,
केल्विन, कैंडला और मोल, ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में, और डिराइव्ड यूनिट इन्हीं की मदद से बनाए जाते हैं। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कन्वर्जन्स, जो यूनिट को हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर तो कुछ आपके लिए ये जगह मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रूल्स लिखूँगा, थोड़े यहाँ पे लिखूँगा और मैं थोड़े से यहाँ पे लिखूँगा, और इधर की जगह मैं आपको ये कन्वर्जन्स करके दिखा रहा हूँ। जैसे 100 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि 10 ग्राम में कितने kg होते हैं। तो जो पहला सवाल है वो तो मतलब लोग हंस रहे हो आप लोग, कि इसमें क्या है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। आप झटपट 100 और इंटू आपने 1000 कर दिया और आपने सॉल्व कर लिया, और ये वैल्यू 1 0 0 0 0 0। तो पहली बात तो वैसे मत लिखा करो। अब इसको लिखने का तरीका है कि अच्छा है कि हम इसको 10 की पावर 5 ग्राम लिखें। एक के बाद देखिए 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5 ग्राम हो गया। 100 kg इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम। ठीक है, अब 10 ग्राम इक्वल टू kg आपको करना है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न शुरू होता है। और कन्फ्यूज़न ये शुरू होता है कि आप कुछ ऐसे करते हो, कुछ जो अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं, कुछ यूनिटरी मेथड का खेल लगाते हैं, कुछ समझ लेते हैं कि डिवाइड करना है, वो क्या करते हैं कि 1 2 3 4 बार आप डिवाइड करते हैं, फिर ये काटा वो काटा, फिर उसके बाद क्या करते हैं 1/100 है 0.01 और इतना kg लिखते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है, ये आउटडेटेड तरीका है। यही दोनों सेम क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरीके से करके बताता हूँ। ये वो तरीका है जो मोस्टली आप लोग यूज़ करते हो। ये सब पुराने ज़माने के तरीके हैं दोस्तों। ये मेरे बाल से मत जाना, ये तो सिल्वर कलर है, ये तो अपन का स्टाइल है, और ये तो अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस है ये उसकी चमक है, ये सिल्वर है। और ये जो है जो एक्सपीरियंस होता है तो वो हमें सिखाता है तरीके। देखिए तरीके मेरे ज़बरदस्त तरीके से मॉडर्न है। शायद मैं दिखने में आपको मॉडर्न ना लगूं, लेकिन दिल से दिमाग से मैं पूरी तरह से मॉडर्न हूँ। 100 kg को ग्राम में बदलना है। अब अपने दिमाग में सोचा कि kg और ग्राम का रिलेशन तो हमेशा रहता है कि 1 किलोग्राम में 1000 यानी 1000 ग्राम होते हैं। सबको ये चीज़ दिमाग में होती कि जब हम किलोग्राम और ग्राम की बात करते हैं तो हमें 10 की पावर 3 हमेशा हमारे दिमाग में आता है। तो पहली बात तो ये हमने 100 लिख लिया क्योंकि ये वैल्यू है, ये तो रहेगी, इनटू kg की जगह हमको ग्राम लाना है। हमने क्या किया, तुरंत 10 की पावर 3 कर दिया। 1000 आया तो 10 की पावर 3 आया। अब ये ग्राम है, ग्राम होने की वजह से इसको हमने 3 किया। तो देखिए रूल नंबर 1 में ये होगा कि अगर स्मॉलर यूनिट है तो हमको क्या करना है, पॉजिटिव पावर हमको यूज़ करनी है। किसमें, स्मॉलर यूनिट में। जैसे किलोग्राम और ग्राम में सबको पता है कि ग्राम छोटी यूनिट होती है, तो हमने क्या किया, पावर में 3 किया। और ये क्या है, 10 की पावर 2 है, तो 2 + 3 क्या हुआ, अभी मैंने आपको सिखाया था, तो ये 10 की पावर 5 ग्राम हो गया। अब हमको 10 ग्राम को kg में बदलना, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, 10 इंटू डिवाइड कुछ नहीं किया जाता है मॉडर्न ज़माने में। देखिए 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम, फिर से दिमाग में आया, बात क्या आई, 10 की पावर 3 आई। स्मॉलर यूनिट है तो पॉजिटिव पावर, और अगर लार्जर यूनिट है तो नेगेटिव पावर। बस इतनी सी बात आपको लर्न करनी है। स्मॉलर यूनिट पॉजिटिव पावर, देखिए शॉर्ट में स्मॉलर पॉजिटिव, लार्जर नेगेटिव। ये सब मेरा खुद का बनाया हुआ स्टाइल है। क्या मैंने किताबों से कुछ नहीं सीखा, ये खुद अपने मन से बनाया। ये जो सिल्वर है ना, ये इसका खेल है, और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप सीखिए। ये कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको, ये आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए। भले ही अभी मेरा यूट्यूब में कोई पहचान नहीं है, मेरा यूट्यूब में कोई नाम नहीं है,
लेकिन अगर बच्चे मुझे कुछ थोड़े से बच्चे मुझे चाहने लगे हैं, थोड़ा सा प्यार उनसे और मिलेगा, तो मैं सबके लिए केमिस्ट्री को बिल्कुल हलवा बनाऊंगा और वैसे केमिस्ट्री लाऊंगा जैसे केमिस्ट चाहता था कि दुनिया देखे, जैसा बुक राइटर चाहते हैं दुनिया को देखें, जैसा स्कूल का टीचर चाहता है, जैसा बोर्ड चाहता है, वैसे नहीं, जैसा केमिस्ट चाहता है वैसी केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्मूथ हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन खुद बनाने लगोगे, क्वेश्चन फिर आपको घुमा नहीं पाएगा, आप खुद ही घुमावदार क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छा, तो ये स्मॉलर पॉजिटिव और लार्जर नेगेटिव। चूँकि ये वाली यूनिट लार्जर है इसलिए 10 की पावर हमने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब हमको मालूम है 10 की पावर 1 है और पावर जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती, तो 1 - 3 मतलब 10 की पावर -2 kg। ये तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है। मैं और लेता हूँ एग्जाम्पल, लेता हूँ इसका। अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगी, मैं पूरा साफ करके आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे लेनी है यहाँ पर वो मुझे यूनिट कन्वर्जन लेना है और मैं सिर्फ ये पॉइंट जो है वो मैं बनाए रखना चाहता हूँ। स्मॉलर पॉजिटिव और लार्जर नेगेटिव। देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे कि हमको मालूम है कि डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ऐसे लिखना बस तरीका। और हमसे कहा गया कि इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है। ठीक, तो ये काफ़ी कठिन प्रॉब्लम है, इसको अगर आप सीख गए तो आपके लिए सब ये आसान हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब हमने एक को तो ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ग्राम और केजी, न्यूमरेटर ग्राम और केजी में हमें एक रिलेशन 1000 आता है दिमाग में, तो 10 की पावर 3 हमने रख दिया। और चूंकि 10 की पावर 3 के साथ लार्जर वाला यूनिट है, केजी लार्जर यूनिट है, इसलिए इसकी पावर हमें नेगेटिव लगानी होगी। ठीक है, लार्जर अगर पावर है, लार्जर यूनिट है तो नेगेटिव पावर 10 की जाएगी। अब डिवाइडेड पे है, क्योंकि ये डिवाइड में है सेंटीमीटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नीचे अपॉन में है इस और अपॉन में ये भी है, तो इसलिए सेंटीमीटर और मीटर की दिमाग सोचिए। आप कंफ्यूज मत होइए, भाग देना है, डिवाइड करना है मत सोचिए, मल्टीप्लाई ही करना है। तो आपके दिमाग में आया मीटर सेंटीमीटर, आपने कहा बड़ा यूनिट क्या है, पहले आपने सोचा यूनिट क्या है, तो आपके दिमाग में आता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की पावर 2। आपने सेंटीमीटर और मीटर में झट से 10 की पावर 2 कर लिया, ये बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट का जो कोफिशिएंट होगा, वो जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। लार्जर की यूनिट नेगेटिव होगी, यहाँ -2 किया, -2 किया, लेकिन चूंकि सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन हुआ, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज मीटर क्यूब, तो इसका आपको होल क्यूब लगाना पड़ेगा। फिर आपने इसको सॉल्व किया, देखिए ऊपर 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 10 की पावर -3 रहा। पावर पे पावर, अभी मैंने रूल आपको बताया इसी वीडियो में, 10 टू द पावर -6 हुआ, -2 × 3 -6 हुआ। फिर ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी 10 की पावर -3 + 6। इस पे काम करिए, नहीं तो आपका तरीका बड़ा घिसा पिटा होगा। आप बेशक हेयर स्टाइल बड़ी मॉडर्न आप रखते हो, एक तरफ पूरा साफ करते हो, बियर्ड बड़ी खूबसूरत आप रखते हो, नाइस मुस्टेच, अब बढ़िया बिल्कुल सेट करके अपने आप को, कपड़े एक से एक बढ़िया, मैं तो सिंपल टाइप के कपड़े पहनता हूँ, आप एक से एक बढ़िया स्टाइलिश कपड़े, लेकिन दिमाग से, वर्किंग से वही बाबा आदम जमाने घिसे पिटे तरीके, मॉडर्न तरीके अपनाइए। ये मॉडर्न तरीके। आपका ये आया 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो मेरे हिसाब से कन्वर्जन के लिए ये बेस्ट तरीका है, इसको आप अपनाइए, इसको आप सीखिए। और किसी में कन्वर्जन में आपको डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिखिए, आप मुझसे सीखिए ना, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाने को तैयार हूँ। आप मुझे कमेंट करोगे, मैं एज सून एज पॉसिबल, मैं उसी डे में आपको उसका जवाब दूंगा। जिस डे आप मुझे दोगे उसी डे में मैं आपको उसका जवाब दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो ये हमारा यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये केमिस्ट्री की फेवरेट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
मैं MSc क्लास तक डील करता हूँ और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है और y इक्वल टू mx प्लस c का ज़बरदस्त इतना ज़्यादा यूज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस और m होता है स्लोप। इसमें हमको एक ही क्वाड्रेंट यानी पहले क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी। जब ये इस तरीके से बनेगी, इधर की तरफ बनेगी, तो हमारा जो स्लोप होगा m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और जब वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे स्लोप बनेगा, ऐसे जब बनेगा तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। और जब लाइन हमारी पास होगी ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से पास होती है लाइन तो c की वैल्यू 0 होगी। ये जो डिस्टेंस होती है ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पर c। आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, 11th में भी पड़ेगी, 12th में भी पड़ेगी और उसके आगे भी पड़ेगी। यही होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। और अगर लाइन हमारी अगर ओरिजिन से होकर जाएगी लाइन तो वो हमारा होगा c की वैल्यू 0 होगी, मतलब सिर्फ इतना बचेगा y इक्वल टू mx। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हुआ। 7वें नंबर पे आप समझ लीजिए थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलस में, और 8वें नंबर पे आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एकेडमिक लेवल पे बहुत कम पड़ेगी, ना के बराबर, कॉम्पिटिटिव लेवल में पड़ेगी। तो या तो आप इसको फिज़िक्स के ज़रिए आप पढ़ोगे या मैं ही आगे कभी इस पर वीडियो बना दूंगा, बस आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आप अपने न्यूमेरिकल्स को मजबूत कर सकते हो। मेरी कोशिश यही रही। अच्छा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।